तो कैसे हो मेरे ट्रेडर दोस्त। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है। क्या आपको भी कंफ्यूजन रहता है कि मार्केट ऊपर जाने वाली है या नीचे? कुछ समझ में नहीं आता। आप जब बाय करते हो तब मार्केट नीचे चला जाता है और आप जब सेल करते हो तब मार्केट ऊपर चला जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है या आपको भी जानना है मार्केट अगले 1 घंटे के अंदर ऊपर जाने वाली है या नीचे, अगर आप भी जानना चाहते हो तो इस दमदार वीडियो में इसका ही सॉल्यूशन देने वाला हूँ। और इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आपने ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया और इसमें महारत हासिल कर लिया तो आपको प्रोफेशनल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब चलिए जानते हैं टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है। टॉप डाउन एनालिसिस एक ऐसी टेक्निक है जिसे आप चार्ट को मल्टीपल टाइम फ्रेम को कंबाइन करके हायर टाइम फ्रेम से लेकर लोअर टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करते हैं। इसमें टॉप मतलब हायर टाइम फ्रेम होता है जैसे मंथली, वीकली एंड डेली टाइम फ्रेम। फिर मीडियम टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर 4 घंटे 1 घंटा टाइम फ्रेम होता है। और अंत में लोअर टाइम फ्रेम में जिसके अंदर 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम के चार्ट होता है। ओवरऑल मार्केट के ट्रेंड को समझने के लिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइंस, की लेवल्स ड्रॉ किया जाता है जिसे आसानी से समझ आती है कि मार्केट का कंडीशन क्या है, मार्केट कहां पर रुक सकता है और कहां से ब्रेकआउट दे सकता है और कहां से प्राइस नीचे जा सकता है। ये सारी चीज पता लगती है। आप टेंशन मत लेना, आपको लेवल ड्रॉ करके पूरे एग्जाम्पल के साथ सिखा दूंगा जो कि एक 10 साल का बच्चा भी आसानी से समझ सकता है। और ये स्ट्रेटेजी आपको मार्केट की ओवरऑल डायरेक्शन के साथ साथ एग्जैक्ट एंट्री और एग्जिट दिलाने में मदद करती है। अब चलिए जानते हैं टॉप डाउन एनालिसिस करने के लिए क्या क्या चाहिए। देखो, टॉप डाउन एनालिसिस करने के लिए आपको 3 तरह के टाइम फ्रेम को जानना होगा। ये बायोकॉन का वीकली टाइम फ्रेम के 18 मार्च 2024 से लेकर 20 जनवरी 2025 का चार्ट है। इसमें हम पहले ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। हमें वीकली और डेली टाइम फ्रेम में मार्केट को देखना है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में है। फिर आपको की लेवल ड्रॉ करना है जैसे मार्केट का डिमांड और सप्लाई जोन, और साथ में रिसेंटली चार्ट को भी देखना है क्या वह अप ट्रेंड पर है या डाउन ट्रेंड पर है। अगर अप ट्रेंड पर है तो आपको चार्ट के मीडियम टाइम फ्रेम में चले जाना है और फिर से डिमांड और सप्लाई जोन को ड्रॉ करना है और चार्ट को मीडियम टाइम फ्रेम में स्विच कर लेना है, यानी 4 घंटे या 1 घंटे में स्विच कर लेना है। और आपको लिक्विडिटी जोन फाइंड आउट करना है और वहां पर ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। यहाँ 354 के लेवल पर एक डिमांड जोन देखने को मिला और ऊपर की तरफ 380 के लेवल पर एक सप्लाई जोन देखने को मिला। फिर हमने ये दोनों जोन को ड्रॉ करने के बाद चार्ट को 15 मिनट में कर लिया। अब चलिए देखते हैं 15 और 5 मिनट का चार्ट कौन सा सिनेरियो में आता है। देखो, 15 मिनट और 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट लोअर टाइम फ्रेम के अंदर आता है और यहाँ पर देखे तो बहुत सारे सेलर इस सप्लाई जोन पर ये सोचकर सेल किया कि इस सप्लाई जोन से प्राइस नीचे जा सकता है। फिर सप्लाई जोन के थोड़ा नीचे जाने के बाद प्राइस फिर से उसी सप्लाई जोन पर आ गया और फिर से एक बार रिटेलर को यह लालच दिखाया कि यहाँ पर शूटिंग स्टार कैंडल बनी है, जिससे बहुत सारे सेलर और वहां पर फिर से एंट्री किया और सेलर का बहुत सारा स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ अवेलेबल करवाया और प्राइस थोड़ा नीचे गया। फिर अगले दिन प्राइस उसी सप्लाई जोन पर ही ओपन हुआ। तभी इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर ने यह मौका देखकर 354 के लेवल पर जितने भी सेलर ने अपना पोजीशन लिया था और सारे स्टॉप लॉस अवेलेबल था, उन सभी को हंट करके प्राइस को ऊपर लेकर चला गया। अगर आप लिक्विडिटी ग्रैब कॉन्सेप्ट को जानते तो आपके साथ ऐसा कभी नहीं होता। खैर, ये कॉन्सेप्ट किसी और दिन समझाऊंगा। अगले 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताऊंगा ऐसा क्यों हुआ और इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। लाइक एम 200 रखते हैं, तो आप चिंता मत करना, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको यह बता देता हूं कि अगर आपको ट्रेडिंग करनी है या फिर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको डीमैट अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। मैंने एंजेल वन ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं और आप ट्रेडिंग कर सकते हैं और आप किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और अपनी SIP भी स्टार्ट कर सकते हैं। जाइए और आप उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए। देखो, स्टॉप लॉस हंटिंग इसलिए हुआ क्योंकि 354 के लेवल पर रिटेल ट्रेडर ने डाउन साइड की तरफ एंट्री किया था। अगर आप गौर से देखोगे तो मार्केट वीकली और डेली टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड में है और रिटेलर ने इस सप्लाई जोन पर सेलिंग की तरफ एंट्री किया था, जो कि टॉप डाउन एनालिसिस के हिसाब से बिल्कुल गलत है और इसको कभी भी नहीं करना चाहिए। टॉप डाउन एनालिसिस के मुताबिक अगर मार्केट वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर अप ट्रेंड में है तो आपको हमेशा अपसाइड ट्रेड लेना चाहिए। किसी भी कीमत में सेलिंग की तरफ एंट्री नहीं करना चाहिए, जो कि रिटेल ट्रेडर यही गलती करता है। वह टॉप डाउन एनालिसिस नहीं करते हैं। बहुत लोगों को यही नहीं पता होता है कि टॉप डाउन एनालिसिस क्या होता है। तो आपको ऐसे सिनारियो में सप्लाई जोन के ऊपर प्राइस थोड़ा सस्टेन करने के बाद लॉन्ग की तरफ एंट्री करना चाहिए। यहाँ 354 के लेवल पर प्राइस सस्टेन किया और हमने लॉन्ग की तरफ एंट्री ले लिया, जो कि टॉप डाउन एनालिसिस के हिसाब से
बिल्कुल सही है, तभी हमारा टारगेट आसानी से हिट हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट अप ट्रेंड में था। तो कभी भी वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट अप ट्रेंड में रहता है तो आपको हमेशा ऊपर की तरफ ट्रेड लेना चाहिए, ना कि नीचे की तरफ। अगर हम इस वीडियो के सारे पॉइंट को समरीज करें तो ये कुछ पॉइंट निकल कर आते हैं। पहला, तो आपको पहले हायर टाइम फ्रेम में देखना है कि मार्केट वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर मार्केट कौन से ट्रेंड पर है। दूसरा, मीडियम टाइम फ्रेम यानी 4 घंटे और 1 घंटा टाइम फ्रेम में आपको डिमांड और सप्लाई जोन ड्रॉ करना है। तीसरा, और लोअर टाइम फ्रेम में यानी 15 मिनट और 5 मिनट में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना है। अगर मार्केट वीकली और डेली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड पर है तो आपको लॉन्ग के लिए एंट्री करना है। अगर वीकली और डेली टाइम फ्रेम डाउन ट्रेंड में है तो आपको शॉर्ट्स के लिए एंट्री करना है। दोस्तों, एंजल वन ऐप की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो जाइए और उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना डीमैट अकाउंट खोल लीजिए।